वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ना है, या जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2025 से 26 वाला, उससे मैंने क्वेश्चन लिया है। और एक बात ध्यान सुनिए, अगर आपके पास बुक एडिशन 2025 से 26 वाला है तो उसमें वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन है क्लास 11 अकाउंटेंसी डॉक्टर एस.के. सिंह का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो आपके पास अगर न्यू बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन है तो उसमें क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। तो जो भी आपके पास बुक रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आप मैच कर लेंगे। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एकदम क्या है, सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल एंट्रीज करने से पहले कुछ बातों को बताना क्या है, जरूरी है। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये जीएसटी होता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब आप गुड्स सर्विसेज को खरीदते हैं या बेचते हैं, उस पे गवर्नमेंट को जो आपको टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इंडिया में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब जीएसटी का कुछ क्या है, आपका फॉर्म्स है। जीएसटी का कुछ क्या है, फॉर्म्स है, जैसे CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपका SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, UTGST यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये आपका CGST कहाँ पे लागू होगा, SGST कहाँ पे लागू होगा, IGST कहाँ पे लागू होगा, UTGST कहाँ पे लागू होगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मान लेते हैं आपका कोई स्टेट है, मान लेते हैं बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य है, बिहार स्टेट है, और बिहार राज्य के अंदर आप गुड सर्विसेज को खरीदते बेचते हैं, तो उस पर जो आपको जीएसटी लगेगा उसे बोलेंगे CGST और बोलेंगे SGST। मतलब किसी भी स्टेट के टेरिटरी के अंदर, किसी भी राज्य के सीमा के अंदर जब आप गुड सर्विसेज को खरीदेंगे और बेचेंगे, उस पर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उससे हम लोग बोलेंगे CGST और क्या बोलेंगे, SGST। जैसे फॉर एग्जांपल पटना से सामान आप बेच रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर से कोई बेच रहा है आरा में, आरा से बेच रहा है भागलपुर में, तो बिहार राज्य के अंदर ही गुड सर्विसेज का जब आपका परचेज और सेल हो रहा है, उस पर जो आपको जीएसटी लगेगा उसे बोलेंगे CGST और क्या बोलेंगे, SGST। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में बेच रहे हैं, एक राज्य से गुड्स या सर्विसेज दूसरे राज्य में बेचेंगे, तो उस पर जो आपको टैक्स लगेगा उसे बोलेंगे IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा फॉर एग्जांपल आप बिहार में बिजनेस करते हैं, बिहार से आप दिल्ली में सामान बेच रहे हैं, गुजरात में बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बेच रहे हैं, तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को गुड सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, UTGST यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया में टोटल लगभग 8 क्या है स्टेट्स हैं जो आपका यूनियन टेरिटरी में आते हैं। कुछ का मैं आपको नाम बता दूं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, पौंडीचेरी हो गया, आपका मान लेते हैं आपका दिल्ली तो मैंने बोल ही दिया, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, फिर आपका अंडमान निकोबार हो गया। तो ये सब आपका जो आपका स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है आपका, UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल इंडिया में 8 है, 4-5 का मैंने आपको एग्जांपल बताया। यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो कर रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, टोटल 8 अभी आपका क्या है, UT है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र प्रशासित राज्य है, इस पे केंद्र का क्या होता है, सारा कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो अगर आपका केंद्र प्रशासित राज्य है, UT आपका यूनियन टेरिटरी स्टेट से, तो वहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा आपका, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ट्रांजेक्शन्स कैसे कर रहे हैं, एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हैं, राइट, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, या कोई आपका यूनियन टेरिटरी स्टेट में कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, आपका एंट्री करना पड़ेगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 2 में बोलता है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज। देखिए यहाँ पर बोलता है क्या है, ऑल पार्टीज मतलब जितने भी पार्टीज हैं सभी के बुक्स में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। इन द फ्लोइंग केसेस एज्यूमिंग CGST कितना है 9% और SGST कितना है
9%। मतलब जितना भी आपका बिजनेसमैन है, खरीदने वाला बेचने वाला, सभी के बुक्स में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। साथ में याद रखना है कि CGST आपको 9% अप्लीकेबल करना है सभी में, और SGST कितना करना है आपको, 9%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबका मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया है। ये आपका क्या है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गांगुली। और देखिए कौन सा स्टेट में कौन बिजनेस कर रहा है वो भी मैंने लिखा है। इससे एंट्री करने में क्या होगा, आसानी होगा। जैसे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गांगुली, गांगुली कहाँ का बिजनेसमैन है, WB, वेस्ट बंगाल का। कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। ये जो उमेश है ये भी कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। रमेश कहाँ का है, गुजरात का। उसके बाद महेश कहाँ का है, गुजरात का। और रानी कहाँ का है, रानी कहाँ की है, राजस्थान की। तो कौन बिजनेसमैन कौन सा स्टेट में बिजनेस कर रहा है ये भी जानना अति आवश्यक होता है। तो बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहला जो आपका ट्रांजैक्शन बोलता है, जुलाई 5 तारीख को बोलता है गुड्स सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर गांगुली। देखिए गांगुली द्वारा आपका सामान बेचा जाता है, और गांगुली बिजनेस कहाँ करता है, वेस्ट बंगाल में। मैंने पहले लिख दिया है, गांगुली कहाँ करता है, वेस्ट बंगाल में। टू अ डीलर, किसको बेच रहा है, उमेश को। और उमेश भी बिजनेस कहाँ करता है, वेस्ट बंगाल में। कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेचने वाला भी वेस्ट बंगाल का है और आपका खरीदने वाला भी क्या है, वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पर क्या आपका कौन सा GST लगेगा, CGST और SGST। एक ही स्टेट रहेगा, वहाँ पर कौन सा लगेगा, CGST और SGST। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 कॉलम्स पता है, डेट पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, ये सब पता होगा आपको। देखिए तो सबसे पहले करते हैं, सामान बेच रहा है कौन, गांगुली बेच रहा है। तो गांगुली हो गया, किसको बेच रहा है आपका, किसको, उमेश को। कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो उमेश होगा। तो उमेश पाने वाला, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखिए डेट में लिखेंगे क्या, जुलाई, क्या लिखेंगे, जुलाई 5। ठीक है, आपका कौन बेच रहा है, आपका गांगुली बेच रहा है, किसको, आपका उमेश को। तो उमेश पाने वाला, तो लिखेंगे क्या, उमेश, क्या लिखेंगे, उमेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हो गया, उमेश अकाउंट डेबिट, उमेश पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और आप बेचे हैं उधार, तो आपके पास से जाएगा गुड्स। गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सेल्स। सेल्स बेचे हैं तो इनकम हुआ है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को नॉमिनल अकाउंट उसके तहत क्रेडिट करते, तो क्रेडिट कर दिए। कितने का सामान बेचा है, देख लीजिए 50,000 का। तो हम लोग सेल्स में कितना लिख देंगे, 50,000। ठीक है, यह तो हुआ गुड्स का। और साथ में हम लोग क्या किए, सामान बेचे हैं ना, सामान क्या किए, बेचे हैं। तो हम लोग को क्या होगा, क्या लेंगे हम लोग, उमेश से क्या लेंगे, CGST, और आपका क्या लेंगे, SGST। बेचे हैं तो आउटपुट, खरीदेंगे तो इनपुट, तो आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट, क्या लिखेंगे, आउटपुट, आउटपुट CGST अकाउंट। ठीक है, आउटपुट CGST अकाउंट। फिर लिखेंगे टू आउटपुट, आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल एंट्री क्या बना, देखिए, उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट। ये दोनों अभी लिए हैं, क्रेडिट में लिखे क्योंकि कर्ज है। ये आप क्या किए, गांगुली क्या किया, लिया है। तो ये गांगुली जो लिया है CGST SGST, किससे लिया है, आपका उमेश से। तो गांगुली का अपना पैसा नहीं है, अंततः किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। तो क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में लिखे हैं। और कितना परसेंट बोलता है, लिख लीजिए, आपका 9% है ना। तो चलिए 50,000 का निकालिए, 9%, 4500 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 4500, और यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग, 4500। और टोटल हम लोग उमेश से कितना पैसा लेंगे, हम लोग मतलब कौन, गांगुली। टोटल उमेश से कितना पैसा लेगा, 50,000 तो लेगा गुड्स का, और 45 मतलब 9,000 आपका CGST SGST मिला के, यानी 59,000। कितना लेगा, 59,000। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गया, देख लीजिए, एंट्री क्या हो गया आपका, फाइनल एंट्री क्या हो गया, उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। यहाँ पे CGST SGST क्यों लिखा, क्योंकि आपका दोनों क्या है, सेम राज्य है। ये भी वेस्ट बंगाल का है, और आपका जो आपका गांगुली है वो भी कहाँ का है, आपका दोनों वेस्ट बंगाल का है, तो सेम स्टेट है। तो CGST SGST लग गया। अब देखिए, अब खरीदने वाला का भी बुक्स में एंट्री कीजिए। ऑल पार्टीज बोल रहा है, तो कौन खरीद रहा है, आपका उमेश। कौन खरीद रहा है, उमेश। तो उमेश क्या करेगा, परचेजेस लिखेगा, सीधा सा बात है। 7 मिनट करते चले जाएंगे। चलिए, जुलाई कितना था, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, परचेजेस,
आप चाहे तो नरेशन में लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जगह कम है तो नरेशन में लिखेंगे। बीइंग लिख के सेम ट्रांजेक्शन्स को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या होगा, इनपुट, क्या होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट। फिर हो जाएगा क्या आपका, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर हो जाएगा इनपुट SGST अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, ठीक है। उसके बाद टू, किससे खरीद रहे हैं हम लोग, किससे खरीद रहा था ये आपका उमेश, गांगुली से, तो लिखेंगे टू गांगुलीज अकाउंट, तो क्या लिखेगा, गांगुलीज अकाउंट, गांगुली अकाउंट, ठीक है जी। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू गांगुलीज। खरीदा है तो परचेजेज एक्सपेंसेज, परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। कितने का खरीदा है, 50,000, तो 50,000 लिख दीजिए। और उस पर 9% का टैक्स, तो 50,000 का 9% कितना हो जाएगा, 4500, तो 4500, ये भी कितना हो जाएगा आपका 4500। और टोटल कितना देना पड़ेगा आपको गांगुली को, 59,000, कितना, 59,000, ठीक है। गांगुली को देना है क्रेडिट, किसी को पैसा देना होता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं, लेना होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो ये दोनों आपका एंट्री हो गया जी। तो ये वाला जुलाई 5 तारीख वाला क्या हो गया, कंप्लीट। अब बात करते हैं कितना, जुलाई 7, बोलता है सोल्ड गुड्स बाय उमेश। देखिए कौन बेच रहा है आपका, उमेश। उमेश रहता कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। सोल्ड गुड्स सोल्ड बाय उमेश टू, देखिए उमेश बेच रहा है, उमेश राजस्थान में रहता है। बोलता है सोल्ड गुड्स बाय उमेश टू राजेश ऑफ गुजरात, मतलब उमेश सामान किसको बेच रहा है, राजेश को। और राजेश कहाँ रहता है, गुजरात में। तो पहले देखिए जो उमेश है वो कहाँ है, वो बिजनेस करता है वेस्ट बंगाल में। उमेश कहाँ का है, वेस्ट बंगाल में। उमेश कहाँ का, यहाँ पे लिख देते हैं, उमेश बिजनेसमैन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल में। और किसको सामान बेच रहा है, राजेश को। राजेश रहता कहाँ है, गुजरात में। तो बात को समझिएगा, आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आपका GST लगेगा, आपका IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे CGST SGST का खाता नहीं खोलेंगे, IGST का खाता खोलेंगे। क्यों, क्योंकि राज्य क्या हो गया, चेंज हो गया। वेस्ट बंगाल से सामान कहाँ बेच रहा है, गुजरात में। तो चलिए उमेश बेच रहा है किसको, राजेश को, तो राजेश पाने वाला, सीधा सा बात। तो उमेश का तो आपका एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, तो कर लेते हैं। कितना है आपका, देख लीजिए 7 तारीख, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 7 तारीख, ठीक है। किसको बेच रहा है आपका, किसको बेच रहा है, राजेश को। तो यहाँ पे लिखेगा क्या, बेच रहा है ना, तो लिखेगा राजेश, क्या लिखेगा, राजेश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा, राजेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या, टू सेल्स करेगा ना, तो टू सेल्स अकाउंट बेचा है, सीधा सा बात है। उमेश क्या क्या बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे, IGST, क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज है, तो IGST अकाउंट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और IGST जो है वो 18% है, कितना परसेंट है, 18%, 18%, 9% को जोड़ेंगे तो भी आपका 18% ही आएगा। तो IGST 18% है, 18%। तो देखिए सबसे पहले सामान कितने का बेचा, वो देखिए सामान कितने का बेचा, 1,20,000 का। तो लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 का कितना परसेंट, 18%, ठीक है। तो कितना आएगा, 21,600, कितना आ जाएगा, 21,600, 18% निकाले हैं। 1,20,000 का आपका 18%, 21,600, तो 21,600 प्लस 1,20,000, टोटल हो गया 1,41,600, 1,41,600, ठीक है। ये सामान बेचने का हुआ, कौन बेचा है आपका, उमेश, किसको, राजेश को। तो राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। बेचे हैं तो इनकम हुआ, क्रेडिट कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत सेल्स को। और IGST क्या हुआ, लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि IGST लिए हैं तो अभी आपका पैसा नहीं है, अंततः किसको देना पड़ेगा, आपका उमेश किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो कर्ज है, कर्ज का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया जी। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपका सोल्ड गुड्स उमेश टू राजेश, राजेश का खाता खा, राजेश है कहीं पे, यहाँ पे रमेश है, रमेश, राजेश का नहीं खोले क्या आपका, इन द बुक्स ऑफ गांगुली उमेश है, ये रमेश है, रमेश गुजरात वाला है क्या,
अच्छा एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, हमको लगता है यहाँ पे रमेश तो कहीं पे रमेश भी है जी, तो आपका राजेश का खाता नहीं खोले हैं, रानी राजेश का नहीं खोले, ठीक है। राजेश के बुक्स में भी क्या होगा आपका एंट्री होगा, वो भी हम करके बताएंगे। अच्छा राजेश को भी रखते हैं, उसका भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी जगह क्या है, कम है, ठीक है। तो राजेश का देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया आपका, अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं कौन है आपका 15 तारीख। 15 तारीख में देखिए क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स बाय रमेश। देखिए सामान कौन बेच रहा है आपका, रमेश बेच रहा है, किसको, महेश को। महेश कहाँ रहता है, गुजरात में। तो सबसे पहले रमेश का देखिए, रमेश भी कहाँ रहता है, गुजरात में। रमेश भी कहाँ रहता है आपका, गुजरात में। और वो किसको बेच रहा है, महेश को। महेश भी कहाँ रहता है, गुजरात में, यानी जीएसटी लागू होगा, सीधा सा बात है। तो चलिए 15 तारीख में चलते हैं, कितना चलते हैं, 15 जुलाई 15 किसके बुक्स में कर रहे हैं, रमेश के बुक्स में कर रहे हैं। किसको बेच रहा है आपका, किसको बेच रहा है, महेश को। तो महेश लिखिए, तो हो जाएगा महेश, क्या हो जाएगा आपका, महेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या हो जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट। फिर सेम स्टेट है ना, रमेश भी गुजरात का है और आपका महेश भी कहाँ का है, गुजरात का। तो आपका CGST SGST लागू होगा। लिखेंगे आउटपुट, क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट, ठीक है। फिर लिखेंगे टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। क्यों, क्योंकि आपका स्टेट क्या सेम है। तो देखिए आपका रमेश कितना का बेचा है, 1.5 लाख का। कितने का, 1.5 लाख का। तो सेल्स में कितना लिख दीजिए, 1.5 लाख। सेल्स में कितना लिख देंगे, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख का कितना परसेंट होगा आपका, 9%। 1.5 लाख का कितना परसेंट होगा आपका, 9%, यानी आपका 13,500 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 1.5 लाख का 9%, ठीक है। 13,500, तो लिखेंगे कितना, 13,500, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 13,500, ठीक है। तो आपका हो गया 1.5 लाख और 13,500, यानी आपका हो गया 1,77,000। कितना हो गया, 1,77,000, ठीक है। ये कौन हुआ आपका, रमेश क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। रमेश किसको बेच रहा है, महेश को। महेश भी कहाँ रहता है, गुजरात में, और रमेश भी कहाँ करता है बिजनेस, गुजरात में। तो क्या लागू होगा, CGST SGST। कितना का बेच रहा है, 1.5 लाख का। तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब देखिए, तो आपका रमेश बेचा है महेश को, तो महेश के बुक्स में भी एंट्री करते हैं। महेश खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करेगा, सीधा सा बात है। जुलाई 15 है ना, दोनों के बुक्स में करते चले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेजेस, क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट, लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर लिखेंगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST। टू किससे खरीद रहा है, आपका जो महेश से किससे खरीदा, रमेश से। तो लिखेगा टू रमेश अकाउंट, टू क्या लिखेगा, टू क्या लिखेगा, रमेश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट तो पता होना चाहिए। परचेजेस कितना का किया, 1.5 लाख है ना। परचेजेस कितने का किया, 1.5 लाख। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1.5 लाख, 1.5 लाख लिखेंगे ना। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 13,500, 9%, 13,500। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 13,500। उसके बाद रमेश में टोटल कितना हो जाएगा, 1,77,000, 1,77,000, 1,77,000, ठीक है। दोनों के बुक्स में करते चले जाएंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका 7 तारीख वाला भी हो ही गया। 7 तारीख खाली एगो राजेश वाला छूटा हुआ है, वो भी हम बनाएंगे। तो सबका 7 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 दोनों के बुक्स में कर दिए। अब 20 तारीख, कौन सा 20, ये लास्ट वाला चल रहा है। बोलता है सोल्ड गुड्स बाय महेश। कौन बेच रहा है, महेश बेच रहा है। किसको, रानी को।
तो आपका रानी ऑफ, रानी कहाँ की रहने वाली, राजस्थान, राजनी कहाँ की रहने वाली, राजस्थान, और महेश कहाँ का है, गुजरात। तो आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, IGST, क्या लग जाएगा, IGST। और यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, सोल्ड गुड्स बाय महेश टू रानी ऑफ राजस्थान कॉस्टिंग, देखिए 1.5 लाख का सामान बेच रहा है, कौन, महेश, किसको, रानी को, एट अ प्रॉफिट 33.1/3% ऑन कॉस्ट, मतलब लागत का 33.1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो गया, ये कितना कहलाएगा, 1/3, ठीक है ना, 33.1/3 क्या हो जाएगा आपका, 1/3। तो आपका 1.5 लाख कॉस्ट कितना, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 33.1/3 यानी 1/3 होगा ना। तो आपका देख लेते हैं इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल देता हूँ, जगह थोड़ा कम है ना, तो जगह थोड़ा कम है तो यहीं पे कोशिश करता हूँ। तो 1.5 लाख हुआ ना, 1.5 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा आपका, 50,000, कितना तो 1.5 लाख का 1/3 यानी 50,000 प्रॉफिट, और लागत कितना, 1.5 लाख, तो टोटल सेल्स कितना में किया होगा, 2 लाख। सेल्स कितना किया होगा आपका, सेल्स कितना हुआ होगा आपका, 1.5 लाख लागत का, और 50,000 किस इसका, प्रॉफिट का। तो टोटल सामान कितना बेचा होगा आपका, 2 लाख में, कितना में, 2 लाख में, ठीक है, कितना में, 2 लाख में। बात समझ रहे हैं ना, 1.5 लाख कॉस्ट है और उसका 33.1/3 यानी 1/3 हो गया। तो आपका 1.5 लाख का 1/3 कितना होगा, 50,000, यानी 1.5 लाख सामान का 50,000 प्रॉफिट, तो कितना बेचा होगा, 2 लाख, यानी सेल्स प्राइस कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे जो 50,000 प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं खोलेंगे, गुड्स के परचेस सेल पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। आगे फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तो बस जितना में खरीदे या बेचे उतना अमाउंट से हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। प्रॉफिट लॉस वो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से निकलता है, किसका, गुड्स का। हाँ, अगर असेट्स खरीदे बेचे हैं उस पर प्रॉफिट लॉस हुआ है तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता खुलता है, लेकिन गुड्स खरीदे बेचे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता खुलता नहीं है। कितना में बेचें कितना में खरीदें उस अमाउंट पे एंट्री पास कर देते हैं। आई हो बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, सोल्ड गुड्स बाय महेश टू रानी, महेश बेच रहा है किसको, रानी को। तो रानी पाने वाली है, 20 तारीख है ना, तो 20 तारीख लिख देते हैं, कितना लिख दें यहाँ पे, 20 तारीख, कितना लिख दें, 20 तारीख। रानी पाने वाली तो लिखेंगे रानी, बेच रहा है ना, हाँ तो लिखेगा रानी। कौन बेच रहा है आपका, सोल्ड गुड्स बाय महेश टू रानी, महेश बेच रहा है किसको, रानी, हाँ तो रानीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट, और फिर क्या हो जाएगा, टू IGST। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि जितना जगह उतना में लिखना पड़ता है ना। टू क्या हो जाएगा आपका, IGST। कितना में सामान बेच रहा है आपका, 2 लाख, 1.5 लाख 50,000 प्रॉफिट, 2 लाख हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेगा, सेल्स में 2 लाख, सेल्स में कितना लिखेगा, 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख का कितना परसेंट, IGST 18%, 2 लाख का कितना आपका 18% यानी 36,000, कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 36,000। तो आपका कितना हो गया टोटल, 2,36,000। रानी से कितना पैसा लेना पड़ेगा, 2,36,000, ठीक है जी। तो आपका रानी से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू हो गया आपका IGST। सेल्स 2 लाख, IGST 36,000 और टोटल हो गया 2,36,000। अब रानी भी अपने बुक्स में खरीदेगी, मतलब एंट्री पास करेगी। तो खरीदी है ना, तो परचेजेस वर्ड यूज़ करेगी, क्या करेगी, परचेजेस। कितना है आपका, जुलाई 20 है ना, तो लिखेंगे क्या, जुलाई 20, जितना जगह उतना में हो जाएगा। जुलाई 20 में क्या हो जाएगा आपका, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, परचेजेस IGST अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट, और टू किससे खरीदा है, रानी किससे खरीदी है आपका, महेश से ना, तो लिखिए टू महेश अकाउंट, टू महेश अकाउंट, ठीक है। तो परचेज कितने का हो गया, परचेजेस हो गया आपका कितने का, 2 लाख का, ठीक है। उसके बाद 18% GST यानी 36,000। टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा आपको, 2,36,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इसके भी बुक्स में एंट्री पास हो गया। अब एक बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो आपका 3 होगा,
आपके बुक में कितना लिख दिया 2, कितना लिख दिया 2, उसको सुधार के कितना कर लीजिएगा 3, 33.1/3, 1/2 बुक में उसको चेंज करके 3 कर लीजिएगा। तो आई होप मैंने सबका एंट्री क्या किया, पास कर दिया। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सभी का हो गया ना जी। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखें, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इससे ही जुड़ा जाएगा ना। चलिए इसका हो जाएगा आपका टोटल कितना, 59,000। कितना हो जाएगा, 59,000। जर्नल का टोटल 59,000। इसका देख लेते हैं कितना होगा। इसका है 50,000 और 45 9,000, 1,41,000। गड़बड़ हो गया ना। चलिए 50,000 प्लस 9,000 प्लस 1,41,600, 2,06,000 आएगा। कितना आएगा, 2,06,000। कितना आ जाएगा, 2,06,000। ठीक है, कितना आएगा, 2,06,000। आपके बुक में लिखा हुआ 3,06,000। कितना लिखा हुआ है, उमेश का टोटल कितना लिखा हुआ है, 3,06,000। उसको सही कर लीजिएगा। कितना लिखना पड़ेगा, 2,06,000। 2,06,000 क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे। किसमें, आपका उमेश का करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद कौन है आपका, उसके बाद रमेश। रमेश में एक ही एंट्री है, रमेश एक ही है। रमेश सोल्ड गुड्स बाय रमेश, सामान बेचा है किसको, आपका महेश को। और रमेश नहीं कहीं पे, आपका सोल्ड गुड्स बाय गंगली हो गया, तो हो गया सोल्ड गुड्स बाय उमेश टू राजेश। उसके बाद रमेश सोल्ड गुड्स बाय रमेश, देखिए चलिए एक ही को, तो एक ही को एंट्री कर लेते हैं। तो 1,77,000, 1,77,000। ये भी कितना आ जाएगा, 1,77,000। ठीक है, 1,77,000 टोटल आया किसका, रमेश का। इसका जोड़ लेते हैं। इसका हो गया कितना, 1,50,000, 13,500, फिर 13,500, फिर 2,36,000। ठीक है, 4,13,000। इसका कितना आया टोटल, 4,13,000। इसका भी कितना आया, 4,13,000। ठीक है, 4,13,000। इसका कितना आएगा, 2,36,000। कितना आएगा, 2,36,000। इसका भी कितना आएगा, 2,36,000। 2,36,000, इसको थोड़ा सही से लिख दें, 2,36,000। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सबका क्या किया, जर्नल एंट्रीज पास कर दिया। अब खाली इसको इसका रहा, किसका, सोल्ड गुड्स बाय उमेश, राजेश। राजेश को बेचा है ना, राजेश को बेचा है। और राजेश कहाँ रहता है, गुजरात में। उमेश कहाँ रहता है, देख लीजिए, उमेश रहता है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, राजेश अपने बुक्स में एंट्री पास क्या करेगा, स्टेट चेंज है ना, तो लिखेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। राजेश के बुक्स में बता रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेगा आपका, 2 क्या लिखेगा, कौन बेच रहा है, 2 उमेश अकाउंट, 2 उमेश अकाउंट। परचेज में कितना लिखेगा आपका, 1,20,000। ठीक है, और IGST में कितना लिखेगा, 18%। 18% कितना था, 21,600। और उसके बाद आपका उमेश में कितना लिखेगा, आपका 1,41,000। 1,41,000। तो बस एक एंट्री पास करेगा, परचेज का आपका हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ, गलत है। यहाँ पे उमेश बेच रहा है किसको, रमेश को। हम राजेश लिख दिए हैं, रमेश है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, तुरंत इसका एक एंट्री पास कर लेते हैं। हमको लगा कि एक नया आदमी है। ठीक है, कौन बेच रहा है, उमेश किसको बेच रहा है, आपका रमेश को। तो रमेश का तो खुले ही है, रमेश का खुले। उमेश कहाँ का रहने वाला है, वेस्ट बंगाल। और रमेश कहाँ है, गुजरात। तो IGST क्या होगा, लागू होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कौन है आपका, रमेश है ना। तो रमेश बेच रहा है किसको, रमेश किसको बेच रहा है, आपका उमेश बेच रहा है रमेश को। उमेश कहाँ लिख लीजिए, उमेश। उमेश का तो आपका हो गया ना, किसको बेच रहा है, आपका रमेश को। तो हो गया आपका, ये भी हो गया, रमेश में हो गया। यहाँ पे आपका रमेश वाला देख लेते हैं, रमेश। तो रमेश खरीदा है, रमेश खरीदा है, तो आपका क्या हो जाएगा, परचेजेस। 7 तारीख है ना, तो 7 तारीख एक एंट्री और हो जाएगा जी। वहाँ पे नाम थोड़ा गलत हो गया था, तो आपका क्या हो जाएगा। और उमेश कहाँ का है, उमेश कहाँ का है, उमेश से वेस्ट बंगाल का। और रमेश कहाँ का, गुजरात का, गुजरात का। ठीक है, तो IGST लागू होगा, तो होगा परचेज। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाम थोड़ा गलत हो गया था वहाँ पे। यहाँ पे एक एंट्री और कर दीजिएगा, परचेजेस,
परचेजेज अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा आपका IGST, इनपुट लिखेंगे, इनपुट IGST अकाउंट, क्या लिखेंगे आपका इनपुट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा टू उमेश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका उमेश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका उमेश अकाउंट, ठीक है। कितने का आपका है रमेश खरीदा है आपका 1,20,000, तो आपका लिख देंगे 1,20,000, ठीक है 1,20,000 और इसका 18% कितना था 21,600, तो आपका हो जाएगा 21,600। टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा 1,41,600, 1,41,600। बस यहाँ पे नाम थोड़ा गलत हो गया था, उमेश और कौन है आपका रमेश है, ठीक है। चलिए तो इसका भी हो गया, खरीदने का एक एंट्री छूट गया था लिख दिए, तो टोटल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा जी। तो चलिए टोटल को चेंज कर देते हैं, टोटल को क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं। तो टोटल को चेंज करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 1,77,000 प्लस 1,20,000 प्लस 21,600, यानी 3,18,600, कितना आ जाएगा 3,18,600, ये भी कितना आ जाएगा आपका 3,18,600, ठीक है 3,18,600। तो फाइनली क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने पीछे मोबाइल की स्क्रीन में देखा तो थोड़ा कट रहा है। इसका टोटल है आपका रमेश का 3,18,600, 3,18,600, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं महेश का कितना 4,13,000, 4,13,000 और उसके बाद रानी का कितना है टोटल 2,36,000, 2,36,000। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जैसे आपका क्या है IGST है ना, मैंने आउटपुट वर्ड छोड़ दिया है, तो थोड़ा सा आउटपुट लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या होगा आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। इनपुट आउटपुट वर्ड यूज़ करना रहता है, यहाँ पर भी तो किया है ना, यहाँ पे तो किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा क्या आउटपुट IGST, क्या लिखना पड़ेगा आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। आउटपुट IGST अकाउंट हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर भी ये आपका IGST है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनपुट, ये इनपुट आउटपुट वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।